प्यारे बच्चों, स्टडी टेम्पल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं बीके सर। आज हम कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया है कि मेरे पास एक और भी बुक है, जैसे कि ये लुसेंट का है। और इन बुक का जो भी क्वेश्चंस है जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, वह क्वेश्चन है आपका डाइस से यानी पासा से हम बातचीत करेंगे। अगर आपके पास अगर यह बुक अवेलेबल नहीं है तो मैं उसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम के चैनल में, जिसका नाम है स्टडी टेम्पल, आप वहां पर जाइए और इन बुक का जो भी क्वेश्चन है वहां पर मैं जितना पढ़ाऊंगा उसका, यानी मैं कह दूं कि इस क्वेश्चन का मैंने आपसे पिछले वीडियो में वादा किया था कि सभी क्वेश्चन को हम लोग 3 बुक को से हम लोग हल करेंगे। तो उसमें यह हमारी बुक होगी, इसका पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा। तो आइए, मैं चाहूंगा कि अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो वीडियो चालू करने से पहले आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मुझे आपके एक लाइक से और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपके डाउट का मैं इंतजार करूंगा, आपके डाउट को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो आइए, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला है, मैं 1 बाय 1 हल करूंगा। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन है ये हमारा। क्वेश्चन नंबर पहला कि एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई है और नीचे जब दो नीचे है तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। और मैं बता दूं कि इसका जो पासा का जो कंसेप्ट है वह कंसेप्ट भी हमने पढ़ा दिया है। आप जाकर के देख सकते हैं कि पासा का कंसेप्ट क्या है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके वहां पर भी आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि यहाँ पर, जैसे कि यह क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में पूछा गया 2004 का क्वेश्चन है। सबसे पहले प्यारे बच्चों, अगर मुझे क्वेश्चन करना हो तो हम करेंगे क्या, जैसे हम कहेंगे कि 6 और यह 1 7, यानी कि यह जो पासा है यह पासा साधारण है। और जब पासा साधारण है, इसका पूरा रूल मैं पढ़ा चुका हूं, केवल मैं क्वेश्चन को हल करूंगा। तो आइए हम टाइम नो वेस्ट करेंगे, अब केवल क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 1, ये हुआ 7। 7 का मतलब होता है पासा साधारण है। और जब पासा साधारण है तो पूछा है कि 2 नीचे होगा, तो बताइए कि ऊपर क्या होगा, यानी कि 2 के विपरीत पूछा गया है। और जब 2 के विपरीत पूछा गया है तो आइए हम बता रहे हैं, जैसे कि यहां पर क्या है, तो हम कहेंगे कि यहां पर 2 है, सॉरी यहां पर 3 और यहां पर भी क्या है 3, यानी कि 3 के बाद 6 और 6 के बाद 1, यहां पर 3 के बाद 5 और 5 के बाद क्या हो जाएगा 2, यानी कि 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का जो विपरीत होगा वह होगा 1। क्लियर है, 2 का जो विपरीत होगा वह होगा 1, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। आइए हम क्वेश्चन अब हम करेंगे क्वेश्चन दूसरा। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम एक एक क्वेश्चन को हल करेंगे, जहां से कि आपको कोई भी डाउट होनी नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अब मैं क्वेश्चन को लिखूंगा नहीं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि नीचे दिए गए पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा। 3 का विपरीत मुझे बताना है, 3 का विपरीत, ध्यान दीजिएगा। और यहां पर आपको पासा दिया गया है, जैसे हम यहां पर पासा दिया गया है, 4 ठो पासा बनाया गया है। पहला पासा में लिखा गया है 4 5 6, दूसरे पासा में लिखा गया है 6 3 5, अगले पासा में लिखा गया है 1 4 5, और एक और पासा बनाया गया है
जिसमें लिखा है 1, 2 और 4। आपके जो ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 6। यह प्रश्न आपके पूछा गया है एमपी पीसीएस में पूछा गया है। यह क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बता दें कि जैसे कि यहाँ पर ये भी पासा कैसा है, तो मानक पासा है। यह भी पासा क्या है, मानक है। यह भी पासा क्या है, मानक। और यह भी पासा क्या है, मानक। और जब पासा मानक है तो 3 का विपरीत क्या होगा बाबू, 4 होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो गया, सही हो गया। आपको सर इतना पासा फिर क्यों दिया था, मुझे भ्रम पैदा करने के लिए दिया था आपको इतना पासा। बस अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे, कंसेप्ट नहीं देखे होंगे, तो जरूर जा करके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, प्लेलिस्ट में जाकर पूरा वीडियो देखिए। मैंने 5 से 6 पार्टों में डिवाइड किया है, आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और इसका टेलीग्राम पर भी मैं चैनल दे दूंगा, जहां पर और भी दिक्कत, इसका पूरा क्वेश्चन कैसे लिख रहा है, क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा, तरीका मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन आपको अवेलेबल करा दूंगा वहां से, अगर आपके पास बुक नहीं होगी तो। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा क्वेश्चन होगा, पूछा गया कि 3 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा। यानी 3 का विपरीत पूछा गया है, 3 का विपरीत पूछा गया है। और यहां पर आपको 3 पासे दिया गया है। जैसे कि पहला पासा, दूसरा पासा और यह है आपका तीसरा पासा। ये 3 पासा दिया गया है। और इन 3 पासों में जैसे हम कहेंगे कि 4, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 3, 5। यहां पे आपके ऑप्शन पहला है 1, दूसरा है 6, तीसरा है 5 और चौथा है 4। यह पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और ये आपके चौथा ऑप्शन। अब यहां पर हमें बताना है कि 3 का विपरीत क्या होगा। तो प्यारे बच्चों देखो कि 3 और 4 क्या हो गया, 7। 3 और 4 7। तो यह पासा साधारण है, क्योंकि एक पासा साधारण तो सभी के सभी साधारण हो जाते हैं। अब हम आपको बताएंगे, जैसे कि हम यहाँ पे कहेंगे कि भाई वन सरफेस कॉमन क्या है, 3 का विपरीत पूछा जा रहा है ना। तो देखो पहला में भी 3 कॉमन है और यहां पर भी 3 कॉमन है। तो कॉमन से क्लॉकवाइज 3, 2, 4, 3, 5, 1 क्या नहीं दिखाई दे रहा है, तो 6 नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब 3 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 5, 1 का विपरीत 4, 3 के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन हमारा ये सही होगा। बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 है जो, उस क्वेश्चन नंबर 4 को हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है कि नीचे एक ही पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। यदि इस पासे के ऊपर फलक पे अंक 5 हो तो नीचे फलक पे कौन सा होगा। यानी कि 5 के बारे में पूछा जा रहा है, 5 के विपरीत, कि 5 का विपरीत क्या होगा आगे। और यहां पर आपको 2 पासा बनाया गया है, पासा आपको 2 बनाया गया है। और यह हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है। जैसे कि यहां पे हम कहेंगे कि 6, 2, 3, 1, 4 और 1, 4 और यहां पर है 2।
बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। और ऑप्शन भी हम आपको दे दें, 1 2 3 6, 1 2 3 6। बताइए कि ऑप्शन क्या होगा। तो देखो प्यारे, सबसे पहले हम देखेंगे कि यह पासा कैसा है, तो यह पासा मानक है। यह पासा कैसा है, तो यह भी पासा मानक है। तो जब पासा मानक है तो मानक का तो रूल होता है कि जिसके भी विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग 7 होना चाहिए। तो प्यारे हम कहेंगे कि 5 का जो विपरीत होगा वह 5 का विपरीत क्या होगा, तो 5 का विपरीत 2 होगा, क्योंकि यह भी पासा मानक है और यह भी पासा मानक है। तो 5 का विपरीत क्या होगा, 7। 5 का विपरीत 2 होगा, क्योंकि मानक का रूल होता है कि विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग क्या होगा, 7। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही है। आइए हम क्वेश्चन हल करते हैं। पांचवा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग हल करेंगे और देखेंगे कि पांचवा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर प्यारे हम बता दें कि यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि नीचे एक ही पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इन तीनों प्रारूपों के निचले सतह पे कौन सा अंक होगा। जैसे कि आपको हम दिखा सकते हैं, निचले सतह पे पूछा गया है, ठीक है ना प्यारे। तो निचले सतह पे अगर पूछा गया है तो आप देख सकते हैं, और 3 पासा बनाया गया है, और 3 पासों में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो वो 3 पासा है वह 3 पासा इस प्रकार के हैं। 3 पासा इस तरीके के हैं जिनके सभी के ऊपरी सतह पे 4 लिखा गया है। उसके बाद से यहां पर 3 और 6 है, 2 और 3 है, 1 और 2 है। ऑप्शन भी मैं आपको दिखा दूं कि यहां पर 555 है, उसके बाद से 5 6 और 1 है, 6 5 और 2 है, उसके बाद से 6 6 और 2 है। ये हमारे पास ऑप्शन है। अब हम आपको बता दें कि पूछा है कि निचली सतह पे कौन सा अंक होगा। निचले सतह पे यानी कि इसके भी नीचे क्या होगा, 4 के नीचे क्या होगा, 4 के नीचे क्या होगा, 4 के नीचे क्या होगा। यार एक बात बता दूं कि अगर मुझे पूछा गया निचली सतह के बारे में ना, कि निचली सतह पे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो निचली सतह पे चारों के बारे में पूछा गया है। तो आप बताओ 4 का जो पड़ोसी है, 4 का पड़ोसी क्या है, तो 3 है। 4 का पड़ोसी क्या है, तो 6 है। 4 का पड़ोसी 2 है। क्लियर है ना प्यारे। और 4 का पड़ोसी यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है। 4 का पड़ोसी 1 भी है और 4 का पड़ोसी 2 भी है। तो यहां पर 2 लिख दिया हूं, 1 है। अब आप जानते हैं कि पासा में 6 के 6 सतह होते हैं, और 4 का पड़ोसी 3, 4 का पड़ोसी 6, 4 का पड़ोसी 2 और 4 का पड़ोसी 1। तो क्या नहीं है, वही तो 4 का विपरीत होगा ना प्यारे। तो मुझे 4 का पड़ोसी क्या नहीं है, तो 5 नहीं है। और जब 4 का पड़ोसी 5 नहीं है तो 5 फिर है क्या, तो 5 विपरीत होगा। यानी यहां पर भी 5, यहां पर भी 5 और यहां पर भी 5। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन हल करेंगे प्यारे। क्वेश्चन हम हल करेंगे 6वां। क्वेश्चन हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। आइए देखते हैं क्वेश्चन 6 में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा बड़ा बन गया है, कोई बात नहीं है।
ठीक हो गया। अब यहां पर बताइए कि रंग पीला का विपरीत क्या होगा, यानी पीला का विपरीत बताना है। पीला का विपरीत क्या होगा? ऑप्शन है बैगनी, लाल, गुलाबी, नीला। बैगनी, लाल, गुलाबी, नीला। अब यहां पर मैं लिख दूं पीला, नीला, नारंगी। पीला, नीला, नारंगी। अगला है पीला, गुलाबी, पीला, गुलाबी, उसके बाद है नारंगी। अगला है नीला, पीला, लाल, नीला, पीला, लाल। अगला है लाल, गुलाबी, पीला, लाल, गुलाबी और पीला। लाल, गुलाबी और पीला। आगे हम देखेंगे। अब देखिएगा करना क्या है आप लोगों को कि यहां पे जब रंगों का नाम दिया है तो इसमें 6 के 6 रंग होंगे और यह क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें 6 के 6 रंग होंगे। अब यहां पर पीला है ना, तो पीला का विपरीत पूछा रहा है कि पीला का विपरीत क्या है। तो हम आपसे कहेंगे कि हम पहला और चौथा, ध्यान दीजिएगा इसमें देख रहे हैं कि इसमें कॉमन क्या है, तो यहाँ पर नीला है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कॉमन क्या है, नीला है। अच्छा, और इसमें भी कॉमन क्या हो जाएगा, नीला। लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे कि अगर कोई भी एक सतह कॉमन ले लो या तो 2 सतह कॉमन ले लो, तो पीला, नारंगी और नीला, नारंगी और नीला, नारंगी और नीला कहीं पर नहीं है, यानी मुझे लग रहा है कि एक सतह कॉमन से नहीं आ पाएगी। 2 सतह कॉमन से नहीं आ पाएगा तो एक सतह कॉमन के प्रश्नों को हम हल करेंगे। और जब एक सतह के प्रश्नों को हल करेंगे तो हम कहेंगे कि यहां पर है पीला, पीला के बाद नीला और नीला के बाद नारंगी। अच्छा जी, अब हम देख रहे हैं कि और कहा पीला है, तो पीला, गुलाबी और लाल। देख लीजिएगा पीला, गुलाबी और लाल, यानी नीला का पूछता तो गुलाबी, नारंगी का पूछता तो लाल। अब पीला के बारे में पूछ रहा है ना, तो क्या नहीं दिखाई दे रहा है, ऑप्शन में लिखा हुआ है बैगनी। बैगनी, तो इसका मतलब पीला का जो विपरीत होगा वह क्या होगा, तो बैगनी होगा। ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही है। आप किसी से भी करेंगे तो मुझे कोई डाउट नहीं होगा, आप इसको और इसको भी लेके करिए, इसको और इसको लेके करिए, कोई दिक्कत नहीं, एक सतह कॉमन लेके कर लीजिएगा, वही आपका आंसर आएगा। आइए हम क्वेश्चन अब हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के जो प्रश्न होंगे उन्हें हम कैसे हल करेंगे, तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के प्रश्नों को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 7 का प्रश्न है, वो क्वेश्चन नंबर 7 का प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पर 2 पासा बनाया गया है और पूछ रहा है कि 3 ऊपर की संख्या होगी तो नीचे की संख्या क्या होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पूछ रहा है कि 3 यदि नीचे हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी, यानी 3 के विपरीत। ध्यान दीजिएगा 3 के विपरीत पूछा जा रहा है, 3 के विपरीत पूछा जा रहा है। और यहाँ पर आपके लिए 2 ही पासा दिए गए हैं, तो एक पासा को मैं हटा दे रहा हूं और यहाँ पर आपके ऑप्शन है 4, 5, 2 और यहाँ पर है आपके ऑप्शन 1। अब मैं आपको बता दूं कि 4, 2 और 1 पहला पासा में है, 4, 5 और 3 दूसरा पासा में है। मुझे आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि यह पासा कैसा है, तो आप कहेंगे सर यह मानक है, लेकिन यह पासा क्या है, साधारण है। तो जब यह पासा साधारण है तो सभी के सभी पासा साधारण मैंने रूल में बताया है। 3 का विपरीत पूछा जा रहा है
तो देखिए 4 और 4 क्या है, कॉमन है, तो 4 2 और 1 कॉमन से क्लॉकवाइज, कॉमन से क्लॉकवाइज 4 3 और यहां पर क्या हो जाएगा 5। 3 का विपरीत पूछा जा रहा है, तो 3 का विपरीत क्या होगा 2। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला हम क्वेश्चन करेंगे 8वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम हल करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 8 में है क्या, कुछ नहीं है, सिंपल ही तरीकों से हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमें इजी तरीकों से देखने को मिल जाएगा। देखिएगा कैसे। इसका भी आंसर मैं दे दूं आपसे कि यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या है, करें इनमें से कौन सा मानक पासा नहीं है। प्रश्न पूछा है कि मानक पासा नहीं है, इनमें से मानक पासा नहीं है, इनमें से कौन सा मानक पासा नहीं, इनमें से कौन सा मानक पासा नहीं है, कौन सा मानक पासा नहीं है। और आपके पास ऑप्शन भी है, जैसे मैं कहूंगा 1 5 3 6 1 3 4 6 2 4 1 और 2। ऑप्शन है आपका पहला दूसरा और चौथा, उसके बाद से है पहला और चौथा। क्लियर है। आइए हम आपको बता रहे हैं, यहां पर पूछा गया इनमें से कौन सा मानक पासा नहीं है, यानी जो मानक नहीं होगा, मानक नहीं है इसका मतलब क्या, वह साधारण पासा पूछ रहा है, यानी उसका पूछने का मतलब है कि इनमें से कौन सा पासा साधारण है, मतलब तो यही हुआ। अब देखिए यह तो पासा क्या है, मानक है, लेकिन यह पासा क्या है, साधारण है। यह भी पासा मानक है, यह भी पासा मानक है। क्लियर है। तो हम कहेंगे कि जो दूसरा है, यह दूसरा जो पासा है यह मानक नहीं है, इसलिए ऑप्शन हमारा दूसरा सही होगा। आइए हम क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा जा रहा है उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सिंपल है। इसमें पूछा जा रहा है कि 6 के विपरीत अंक क्या आएगा, 6 का विपरीत, 6 का विपरीत क्या होगा। तो हम आपसे बता दें क्वेश्चन नंबर 9 में कि एक ही पासा आपको दिया गया है और एक ही पासा को देख के आपको बताना है कि 6 का विपरीत क्या होगा, 5 3 6। ऑप्शन है 1 2। अगला ऑप्शन है मेरे पास या तो 1 या तो 2 या तो 4। अगला है या तो 1 या तो 4। अब आइए हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे कि हम कहेंगे कि 6 का विपरीत क्या होगा। पहले मैं आपको बता दूं कि यह पासा क्या है, तो आपको अगर सर पासा मानक है तो 6 का विपरीत 1, ऑप्शन नंबर पहला क्या है, सही है। क्यों, क्योंकि यह पासा मानक है। आगे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 2 का विपरीत कौन सा अंक होगा, 2 का विपरीत कौन सा अंक होगा। क्लियर है। तो यहां
पर भी आपको एक ही पासा दिया गया है और वह पासा क्या है, 1, 2 और 6। ऑप्शन है आपके पास 4, 3 या 5। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। 3, 4 या 5, या तो 3 या तो 4 या तो 5। आपसे मैं बता दूं, सबसे पहले प्यारे मैं बता दूं यह पासा कैसा है। तो यह पासा साधारण है क्योंकि 6 और 1 7 हो गया। तो एक बात समझिए, विपरीत पूछा जा रहा है ना, जब पासा साधारण है तो 6 का विपरीत क्या होगा। मेरा रूल कहता है कि अगर पासा साधारण है तो किसी भी सतह का अगर विपरीत बताना है तो वही होता है जो उस पासा में दिखाई नहीं देता है। तो इस पासा में क्या नहीं दिखाई दे रहा है, तो या तो 3 या तो 4 या तो 5 करके आंसर देंगे, जो कि कुछ भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो मेरा चौथा होगा, यह ऑप्शन चौथा सही क्वेश्चन होगा। आइए हम क्वेश्चन का जवाब देंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कि 11 क्वेश्चन कह क्या रहा है। ऑप्शन नंबर 11 हम देखेंगे तो कह रहा है कि 3 के विपरीत तो कौन सा अंक आएगा। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर 3 का विपरीत पूछा जा रहा है और क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है। यहां पर भी आपको केवल एक ही पासा दिया गया है और यह पासा में है 1 2 3। ऑप्शन है आपके पास 6, पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है या तो 3 या तो 4 या तो 5। अब बताइए कि इसमें क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, हम आपको बताएं कि 3 का विपरीत कौन सा अंक होगा। तो 3 का विपरीत अगर पूछेगा तो यह पासा कैसा है, यह पासा मानक है। तो 3 का विपरीत क्या होगा, 4, क्योंकि मानक पासा का रूल होता है किसी भी सतह का अगर विपरीत बताना है तो 7 में से घटा देंगे, क्योंकि यह पासा मानक है। तो 7 में से 3 घटाएंगे, क्या होगा, 4। ऑप्शन नंबर हमारा जो ये है सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि अगला जो क्वेश्चन होगा वह क्वेश्चन होगा 12 नंबर क्वेश्चन अगला जो होगा वह क्वेश्चन 12 नंबर होगा। और 12 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो भी हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 5 के विपरीत सतह पे क्या होगा, यानी कि 5 का विपरीत पूछा जा रहा है हमसे कि 5 का विपरीत क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 में। और यहां पर एक ही पासा दिया गया है और वह पासा में भरा गया है 3, 4 और 5। और यहां पर ऑप्शन है 2, ऑप्शन है 1 या 2, ऑप्शन है 1 या 6, ऑप्शन है या तो 1 या तो 2 या तो 6। आगे अब हम आपको बताएंगे प्यारे कि 12 में 5 का विपरीत पूछा जा रहा है तो 4 और 3 7 हो गया। तो मैंने बोला ना कि जो नहीं दिखाई देता है वही होता है। तो 5 का विपरीत वही होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या नहीं दिखाई दे रहा है, तो या तो 1 या तो 2 या तो 6, यही 3 अंक नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर चौथा, यह क्वेश्चन सही माना जाएगा, क्वेश्चन का आंसर। अगला हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर होगा बाबू 12 कर लिए हैं। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 और 13 क्वेश्चन का भी हम लोग आंसर देंगे। और आपको हम बता दें कि ऑप्शन नंबर जो 13 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वह क्वेश्चन कह रहा है यदि 2 ऊपर सतह पे हो तो पड़ोसी सतह पे कौन सा अंक होगा। ध्यान दीजिएगा, 2 का पड़ोसी कौन सा अंक होगा। ध्यान दीजिएगा, 2 का पड़ोसी कौन सा अंक होगा। क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा अंक होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। और यहां पर हम क्वेश्चन करेंगे कि यहां पर एक पासा भी बनाया गया है और यह पासा के बारे में मैं आपको बता दूं कि 6, 2 और 4 है।
ऑप्शन में भी आपको मैं दिखा दूं कि ऑप्शन क्या कह रहा है, या तो 4, या तो 6, या तो 5, या तो 1, या तो 1, या तो 3, या तो 4, या तो 5। अगला है या तो 6, या तो 4, या तो 3, या तो 1। अगला है या तो 5, या तो 3, या तो 6, या तो 1। ये हमारा क्वेश्चन है और ये मेरे पास में आंसर भी है, आपको पूरा पूरा दिखाई दे रहा होगा। अब आइए हम बता रहे हैं कि पूछा है कि 2 का पड़ोसी क्या होगा। तो बाबू सबसे पहले हम बता दें कि यह जो पासा है यह पासा मानक पासा है, क्योंकि कहीं पर भी 7 तो नहीं है, तो यह जो पासा है यह पासा मानक पासा है। और जब यह पासा मानक है तो 2 का विपरीत क्या होगा, 5 ही होगा ना बाबू। 2 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा। तो फिर 2 का पड़ोसी क्या हो सकता है, यानी 6 का विपरीत क्या होगा, 1, और 4 का विपरीत क्या होगा, 3। इसका मतलब कि 2 किसी भी सतह का एक सतह विपरीत होता है, तो बाकी के जो 4 सतह होते हैं वह 4 सतह पड़ोसी होते हैं। तो 2 का विपरीत तो 5 होगा, लेकिन विपरीत नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि पड़ोसी क्या होगा। तो 2 का जो पड़ोसी होगा या तो 3, या तो 6, या तो 4, या तो 1। आप देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया है, 3, 4, 6 और 1। 3, 4, 6 और 1 ऑप्शन नंबर तीसरा होगा, क्योंकि हमसे पड़ोसी के बारे में पूछा गया है। तो हम पड़ोसी के बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन 14 कह रहा है क्या। जैसे कि हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि नीचे 3 सतह पे हो तो ऊपर सतह पे क्या होगा, यानी 3 का विपरीत पूछा जा रहा है। और जो पासा की संख्या है वह पासा की संख्या केवल सिंगल है, 4, 2 और 3। ऑप्शन भी आपके पास है, मैं ऑप्शन यहां पे लिख दे रहा हूं। ऑप्शन है 5, ऑप्शन है 2, ऑप्शन है या तो 6, या तो 1, और है इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ए बाबू, तो यहां पर बोला गया है कि 3 का विपरीत क्या होगा, तो हम आपसे बता दें कि 3 का विपरीत क्या होगा। सबसे पहले बताऊंगा कि 4 और 3 पासा हो गया, 7, 7 से होता है साधारण। तो साधारण का मतलब वही होगा जो इसमें दिखाई नहीं देगा। तो 3 का जो विपरीत होगा, क्या नहीं दिखाई दे रहा है, मेरे अनुसार क्या नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे कि सर जी 1 नहीं दिखाई दे रहा है, सर जी 4 नहीं दिखाई दे रहा है, और 6 नहीं दिखाई दे रहा है, और 5 नहीं दिखाई दे रहा है। 1 नहीं, 6 नहीं, और 5 नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो 3 का विपरीत क्या होगा, क्यों, क्योंकि यह पासा साधारण है। जब पासा साधारण, तो या तो 1, या तो 6, या तो 5, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऐसा हम करेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछ रहा है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 5 का विपरीत क्या होगा, जबकि यहां पर एक मुझे पासा बनाया गया है। वह पासा है 1, 5 और 2। और मैं आपको बता दूं कि इसका जो ऑप्शन है वह ऑप्शन भी आपको मैं दे रहा हूं। ऑप्शन है 4, 1, 3, और एक और ऑप्शन है या तो 6, या तो 4, या तो 3। यह हमारे पास पासा है। इसका अब देखेंगे कि यहां पर बोला जा रहा है कि 5 का विपरीत क्या होगा। तो हम आपको बता दें प्यारे कि जो 5 का विपरीत पूछ रहा है, तो 5 और 2 क्या हो गया, 7। यह पासा कैसा है, साधारण है, तो वही होगा ना जो दिखाई नहीं देगा। तो क्या दिखाई नहीं दे रहा है, तो 5 का विपरीत वही होगा, क्या होगा, या तो 6, या तो 4, या तो 3। यही दिखाई नहीं दे रहा है। तो 5 का विपरीत ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही माना जाएगा। आइए हम क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग हल करेंगे, और उसमें भी हम आपको
यह क्वेश्चन सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 15 ही था। अब हम लोग क्वेश्चन हल करेंगे 16 में क्या पूछा जा रहा है इसके बारे में हम आपको बता दें कि 16 के बारे में पूछा जा रहा है कि 3 का विपरीत क्या होगा। कह रहा है नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई है, जब संख्या 3 नीचे हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी, यानी 3 का विपरीत पूछा जा रहा है। और जब 3 का विपरीत पूछा जा रहा है तो यहाँ पर जो हमारे पास पासा है यह पासा कुछ इस प्रकार के हैं, जैसे कि यहाँ पर 5 डाट है, 5 बिंदु है, यहाँ पर 3 बिंदु है, सॉरी कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा इसे, वैसे ही लिख देता हूं, नहीं तो क्वेश्चन आप मिलाएंगे तो कहेंगे सर मिल नहीं रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 1 और यहाँ पर है क्वेश्चन 3 बिंदु है। उसके बाद यहाँ पर हम आपको दिखा दें कि 4 5 और एक है यहाँ पर 6 और यहाँ पर भी मेरे पास ऑप्शन है 6 3 4 और 2। पूछ रहा है कि 3 का विपरीत क्या होगा। तो आपसे मैं बता दूं कि यह पासा कैसा है, तो यह पासा मानक है और यह भी पासा क्या है, मानक है। तो जब दोनों के दोनों मानक है तो 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 का विपरीत 4 होगा। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही है। क्यों 4 होगा, क्योंकि यह भी मानक है और यह भी मानक है। तो जब दोनों के दोनों मानक है तो मानक का तो रूल होता है कि किसी भी सतह के विपरीत के अंकों का योग 7 होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 का पूछ रहा है, तो जब दोनों मानक है तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। अब जैसे कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ऐसे वन सरफेस कॉमन लेके नहीं करेंगे, क्यों करेंगे, काहे लिए करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। जब दोनों के दोनों हो गया मानक तो ऐसा कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, क्लियर है। तो 5 3 और 1 5 6 और यहाँ पर क्या होगा 4। अब बताइए यहाँ पर आंसर गलती हुआ कि नहीं हुआ, बात बताइए। इसलिए ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे जबकि दोनों के दोनों क्या है, मानक है। ओके, आगे हम लोग हल करेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन 17 क्या कर रहा है, 1 का विपरीत पूछा जा रहा है, 1 का विपरीत, और 1 का विपरीत पूछ रहा है। और बता दूं कि जब इसमें 1 का विपरीत पूछ रहा है ना, तो पासा की जो संख्या है वह पासा की संख्या केवल 2 है। इंक की थोड़ी कमी हो गई है, इंक नहीं चल रहा है, तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले इसमें मैं इंक थोड़ा डाल लूं, मार्कर चेंज कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 17 है 4 1 6 4 और 5। ऑप्शन है 3 5 2 और 6। हाँ, तो प्यारे मैं आपको बता दूं कि 1 का विपरीत कौन सा अंक होगा। तो यहां पर देखिए यह पासा साधारण है तो यह भी पासा साधारण है। अब यहां पर वन सरफेस कॉमन लेंगे तो 4 6 1 4 5 और 6। आप बताइए कि 1 का विपरीत क्या होगा, सॉरी थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन में मिला लेता हूं। 4 6 1 सही है, 4 6 5 ये भी क्वेश्चन सही है। यह पासा कैसा है, तो यह पासा साधारण है, तो यह भी पासा साधारण माना जाएगा। अब देखिए 1 का विपरीत पूछ रहा है ना, तो ये तो 1 का जब विपरीत पूछ रहा है तो देखिए 4 और 6 इसमें भी कॉमन है, 4 और 6 इसमें भी कॉमन है, 2 सतह कॉमन है, तो 1 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा। यह 1 का विपरीत 5 होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही माना जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 2 सतह के कॉमन से। क्वेश्चन नंबर 18 क्या क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे,
कि क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 है बाबू कि 6 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत क्या होगा। और पासा जो है, पासा की संख्या 4 दिया गया है। घबराएंगे नहीं, हमने आपसे वादा किया था कि आपको 1 पासा, 2 पासा, 3 पासा और 4 पासा के भी प्रश्नों को हम बताएंगे जिनका आज समय आ गया है। 4 पासा, आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में 6 का विपरीत कौन सा अंक होगा। 6 का विपरीत कौन सा अंक होगा। तो जैसे हम कहेंगे कि देखिए सबसे पहले ये पासा कैसा है, तो ये पासा मानक है, ये भी पासा मानक है, यह भी पासा मानक है और ये भी पासा मानक है। चारों के चारों पासा मानक है। तो जब सभी पासा मानक है तो 6 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग 7 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर सही होगा। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर जो 19 है, बोला है कि 3 का विपरीत कौन सा अंक होगा। तो 3 का विपरीत पूछा है ना, यह पासा कैसा है, साधारण है। तो जब यह पासा साधारण है तो सभी के सभी पासा क्या है, साधारण है। और जब सभी के सभी पासा साधारण है तो प्यारे बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि हम कहेंगे 3 का पूछा है ना, तो कॉमन क्या है, 6 और 1। क्या कहीं पे 6 और 1 कॉमन दिख रहा है, नहीं। तो देखो हम किसी भी, जैसे यहां पर मैं देख लिया कि 1 और 5, क्या 1 और 5 कॉमन है, नहीं। 2 और 6, कहीं पे 2 और 6 कॉमन है तो नहीं है। तो एक सतह कॉमन ले लेंगे, 2 सतह से नहीं आएगा, एक सतह से आएगा। किसी को भी हम ले लेते हैं, जैसे हम कहेंगे कि तीसरा और चौथा को ले लेंगे। जब तीसरा और चौथा को हम लेंगे तो हमारा जो आएगा, जैसे हम कहेंगे कि 3, 3 के बाद 1 और 1 के बाद 5, उसी तरीके से 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 6, क्या नहीं दिखाई दे रहा है, 4। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो ऑप्शन होगा तीसरा होगा। तीसरा क्या है, तो ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्यारे क्वेश्चन नंबर हम पढ़ेंगे अब 20। 19 हो गया, क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो देख रहे हैं आप लोग कि केवल हमें बस वह जानबूझ करके मुझे टाइम वेस्ट करा रहा है, जबकि प्रश्न पूछने में कोई भी उसका कोई एक तरीके का एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं है। हमारा कंसेप्ट चलता चला जाएगा, कहीं पर भी कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर हम 20 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है 3 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा। 3 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा। तो आइए हम आपको दिखा रहे हैं कि 3 का विपरीत क्या होगा। जैसे कि यहां पर दिया जा रहा है 3 पासा दिया गया है और 3 पासा को हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। 3 पासाओं को हम पहले ड्रॉ कर लिए और ऑप्शन को भी हम आपके पास दिखाएंगे कि ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है 1 6 4 5, 1 6 4 5। उसके बाद हम कहेंगे हमारा अगला जो पासा होगा 1 2 3, पहला है। दूसरा है 1 3 और 5, 2 4 और 3। ठीक है। अब देखिए यह पासा कैसा है, मानक है। यह पासा कैसा है, मानक है। लेकिन यह पासा कैसा है, साधारण है। किसके बारे में पूछ रहा है, 3 के बारे में पूछ रहा है। तो जब 3 के बारे में पूछ रहा है तो 1 और 2 क्या है, कॉमन है, जबकि 1 और 2 कहीं पर कॉमन नहीं देखने को मिला। क्लियर है। 3 है तो 1 और 5 कॉमन है जो कि कहीं नहीं मिला। 2 और 4 कॉमन है जो कि कहीं नहीं मिला। एक सतह कॉमन से हम करेंगे
जैसे हम कहेंगे कि एक सतह कॉमन क्या होगा, तो हम कहेंगे कि इसमें भी 3 है और इसमें भी क्या है, 3 है। तो 3 5 और 1, 3 5 1, 3 2 4, क्या नहीं दिखाई दे रहा है, तो 6। क्लियर है। तो इसका मतलब कि 3 का विपरीत क्या होगा, 6। 3 का विपरीत 6। ऑप्शन नंबर दूसरा है जो सही है। तो मुझे उम्मीद है कि पूरी बात समझ में आ गई होगी। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरा स्टडी टेम्पल टेलीग्राम का चैनल है, स्टडी टेम्पल पर ही जाकर के इसका पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। सबसे पहले प्रश्नों को हल कीजिए और प्रश्न हल करने के बाद से यहाँ पर पूरा सलूशन देखने को मिल जाएगा। यह जो बुक है, यह बुक मैं लुसेंट से किया हूँ, इसमें 70 क्वेश्चन है, सभी को हम 20-20 वीडियो बना करके और आपको हम देंगे। 3 बुकों को यहाँ पे हम इजली तरीकों से कवर कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा नोट भी देखते रहिएगा, हमारा कंसेप्ट देखिएगा, उसके बाद से क्वेश्चनों को हल करिएगा। तो बस आज के लिए थैंक यू क्लास।